इस हिंदी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्राहम जॉर्ज और आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी है मुझे कि हिंदी भाषी लोगों के बीच में, या फिर जो लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी भाषा समझते हैं, उन लोग भी ये प्रोग्राम को देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं, और आप अन्य लोगों को जो हिंदी भाषी हैं उन लोगों को भी बता सकते हैं। ये प्रोग्राम आज एक बार फिर पेश करने का जो परमेश्वर ने मौका दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पूरे दुनिया का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। ये प्रोग्राम का मूल संदेश वही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। चाहे आप घर से बहुत दूर रहते हो, यहां पर शायद कोई नौकरी करते हैं यहां, या फिर आप यहां बस गए हैं, हम सब से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। एक विशेष बात यह कि हम लोग यहां पर एक हिंदी भाषा में जो लोग हैं, वे लोग एक कलीसिया के रूप में, एक आध्यात्मिक रूप में सब आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न किया जाए। उसी के लिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हमसे संपर्क करें और आप भी परमेश्वर के बारे में और जानने पाए। परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति, देखिए पूरे जगत के ऊपर एक ज्योति भी हम देखते हैं। सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारेगण को देखते हैं। दिन में सूर्य को, रात में चंद्रमा को और तारेगण को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। जगत की ज्योति मैं ही हूं। आज इस संसार में जब जीते हैं तो हम देखते हैं ये संसार परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलता। एक आध्यात्मिक रीति से अंधकार है। लोग बहुत विचार करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है इसको मानो, लोग उसको मानते हैं। कोई कहता है इसको मानो, कोई बोलता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा या वैसा करने से वैसा हो जाएगा। कोई कहता है कि इतना धन खर्च कर दो तो ऐसा हो जाएगा, उतना धन खर्च कर दो तो वैसा हो जाएगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल वो कहती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो एक ही है, वो जिंदा है। उसी ने पूरे दुनिया को बनाया, सारे संसार को बनाया। आकाश के सूर्य को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला वो परमेश्वर इंसानों को भी बनाया। आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर। यहां पर आज आपसे जब मैं बोल रहा हूं, मैं किसी विशेष दूसरे कोई परमेश्वर को आपके सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो एक ही है। मैं आपके सामने किसी नए परमेश्वर को पेश नहीं कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसी ने मुझे बनाया। ठीक है कि नहीं? मुझे बनाने वाला परमेश्वर और आपको बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। जिसने आपको बनाया उसी ने मुझे बनाया। मुझे कोई दूसरे परमेश्वर ने बनाया? कभी नहीं। हम सुनते हैं ना, सबका परमेश्वर एक ही है, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। ऐसे अनेक बात सुनते हैं। हमारे हृदय में हमको मालूम है कि पूरे दुनिया को बनाने वाला एक ही। लेकिन आज लोग हमें भरमा देते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ये देशी धर्म है, ये विदेशी धर्म है। पूरा संसार एक ही है मेरे भाई, पूरे संसार का एक ही है। ये बॉर्डर जो बनाया हुआ है, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। जैसे हम लोग प्लॉट को घेर लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं अपने घर के आजू बाजू, आज लोग अपने देश को ऐसे बांटे हुए हैं। एक दूसरे के इधर बाउंड्री लगा दी है, बॉर्डर लगा दिए हैं। किसी ने तार लगाया, किसी ने कंपाउंड लगाया, किसी ने दीवार लगा दिया है।
और वो कहते हैं कि वो अलग है और ये अलग है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया तो उसने ऐसा बॉर्डर नहीं बनाया, पूरा दुनिया एक समान है। देखिए, पक्षी इधर से उधर उड़ के चले जाता है, उसको ये नहीं मालूम कि ये दूसरा बॉर्डर और तीसरा बॉर्डर है, वो चारों तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं। पूरे दुनिया में पक्षियां इधर उधर यात्रा करते हैं। तो ये सारा संसार एक है, और ये सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर भी एक है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरे दुनिया को बनाने वाला वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और वो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके साथ संपर्क में आए, उससे के साथ जुड़े रहें। लेकिन इस संसार में रहते समय हम पाप की ओर अग्रसर हो गए हैं, बुराई की ओर। ये दुनिया के अंदर एक अंधकार है, ऐसा अंधकार जो दिन के उजाले में हमको दिखाई नहीं दे रहा, कि अपने आप में बुरे काम करने की ओर लेके जाता है, पाप करने की ओर हमें अग्रसर कराता है, आकर्षित कराता है। पाप यानी क्या? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, फूट, डाहा, शराब पीना और हर प्रकार की बुराइयां, गाली देना। दुनिया के नाना प्रकार के पाप हम लोग देखते हैं, इसमें हम फंस गए हैं। हम लोग अच्छा इंसान बन के जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता। कैसे जिएंगे? हम अपने बच्चों को एक अच्छे मार्ग में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आज अनेक ऐसे बुरे स्वभाव के लोग पाए जाते हैं जिसमें हमारे बच्चे उनके साथ रहते हैं। ऐसे अनेक बातें हम देखते हैं। हम खुद भी, हमको किसी दूसरे ने ही गलत रास्ते में लेके चला गया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, वहाँ 2-3 लोग ही काफ़ी थे पूरे क्लास को बिगाड़ने के लिए। उनकी बुराई, उनकी गंदगी हमारे जीवनों में लेके आए। क्या करना पड़ता है? ऐसे अंधकारमय जीवन में, अंधकार भरे लोग में, जब दुनिया के अंदर देखते मारधाड़, लोग खत्म कर देते, पैसे के लिए खत्म कर देते हैं। व्यभिचार, बलात्कार, मारपीट और नाना प्रकार की बुराइयां, लूटपाट, ऐसे अंधकार में हम एक ज्योति को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं ही हूं। शायद आप निराश है, हताश है, आपके जीवन में एक खुशी नहीं है, आप खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं। कहां से मिलेगी? कैसे मिलेगी? कौन मुझे ये खुशी देगा? मुझे कहां से ये खुशी मिलेगी? देखिए, आज से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार सोचा कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको खुशियां देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, समाधान देना चाहते हैं। ये परमेश्वर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया, आप परमेश्वर के हैं, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर से दूर होके खड़े हैं। लेकिन आज से आप निर्णय लीजिए कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरी समस्या का समाधान कर, मेरे जीवन में बड़ा काम कर। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे बलिदान हो गए, उनके हाथों में पैरों में खीले ठोक दिए आपके लिए, ताकि आपका उद्धार हो सके, आपको मुक्ति मिल सके, आपका जीवन धन्य होने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपनी जान दे दी। क्या करना पड़ेगा? हे प्रभु, आपने मेरे लिए जान दिया, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शांति दे प्रभु जी। मुझे दुनिया में शांति नहीं, मुझे खुशी नहीं, मैं निराश हूं, मेरे परिवार की समस्या, क्या करूं? मेरे जीवन में आ, मैंने सब कुछ करके देखा, मैं बहुत कोशिश किया हूं, लेकिन मैं हार गया, हताश हूं। लेकिन परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए। अगर आप ऐसा पुकारेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है। इस अंधकारमय जीवन में प्रभु जी, आप हम पर दया कीजिए, करुणा कीजिए और हमारे जीवन में बड़ा काम कीजिए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे रोगों को चंगा कीजिए,
हमारे दिल में शांति दीजिए, हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, हमें रोजी रोटी अच्छा दीजिए, हमको आपके मार्ग में चलाइए, हमारे अंदर से लालच निकाल दीजिए, हमारे जीवन धन्य बनाइए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आपने किया करके धन्यवाद। अगर आपने भी ऐसी प्रार्थना की है तो निश्चित तौर पे प्रभु आपको शांति तसल्ली देगा। आप तुरंत ही हमें फ़ोन कीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। हम आपके लिए और प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको और भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए और आप खुशी से जीवन बिताने पाएँ, आपका जीवन आशीष में होने पाए। ये प्रोग्राम को अभी तक आप देख रहे थे और इस प्रोग्राम को देखने के कारण आप आशीष में हुए हैं करके हम विश्वास करते हैं। अगले हफ्ते इसी समय में आपसे फिर भेंट होगी, आपसे बातचीत होगी। आप जरूर प्रोग्राम को देखिएगा और आपके साथ कोई अन्य हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी बोलिएगा इस प्रोग्राम को देखने के लिए। प्रभु आपकी सहायता करें, प्रभु आपकी मदद और सहायता करने पाए। आमीन।